बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो हम में से बहुत सारे लोगों का दिल करता है कि अच्छा अपनी 9 to 5 की जॉब क्विट करें और उसके बाद ज़िंदगी जिए, दुनिया को एक्सप्लोर करें, लेकिन एट द सेम टाइम बड़े हम रिलक्टेंट भी होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन आज हमारे साथ जी ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी 9 to 5 की जॉब को खैरबाद कहा और उन्होंने दुनिया को सोचा कि एक्सप्लोर किया जाए, उसी में अपना ऑफिस बनाया जाए, उसी में अपनी ज़िंदगी को जिया जाए। सो ये स्टेप लेना और इसके साथ साथ दुनिया को एक्सप्लोर करना, एक केमिकल इंजीनियर से ट्रैवल व्लॉगर बनने तक का सफ़र इनका कैसा रहा और किस तरह से इन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर किया, कौन कौन सी जगह गए एंड हाउ इज़ इट गोइंग सो फार। हमारे साथ इस वक्त बिलाल आज़म मौजूद हैं, ट्रैवल व्लॉगर हैं, फिल्म मेकर हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो हम ये बताएं कि ये जो हिम्मत आती है ना जॉब क्विट करने की, ये कैसे आई? सो बेसिकली इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वर्किंग करनी पड़ती है और वाकई ये इजी नहीं है 9 to 5 जॉब छोड़ना, और पूरा प्लान करना पड़ता है और फिर आपको वाकई एक लीप ऑफ फेथ ही एक्चुअल में लेना पड़ता है, बिकॉज आपकी जो मंथली इनकम आपको आदत हो चुकी होती है उसको छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको जो है वो चाहिए होता है। तो एक लीप ऑफ फेथ और प्लस बेटर प्लानिंग, ये अल्टीमेटली आई थिंक आपको लीड कर देती है इस डिसीजन को लेने तो के लिए। आपका ये जर्नी थॉट प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ कि आपने सोचा कि नहीं अब मैंने अपनी जॉब को क्विट करना है, मैंने इसको प्लान करना है, फिर मैंने ट्रैवलिंग की तरफ जाना है? सो बेसिकली मेरी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एक्चुअल में स्टार्ट हुई 2012 में। और एक दो ट्रैवलिंग ऑब्वियसली मैंने वाइफ के साथ ट्रैवल किया और उसके बाद फिर मैंने बैक पैकिंग स्टार्ट की। और जब मैंने बैक पैकिंग की डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, वहाँ पे मुझे फिर मिलते थे कुछ जो फॉरेनर्स आए होते थे अपने हॉस्टल के अंदर। तो मैंने जब उनसे पूछता था कि आपको कितना टाइम हो गया है इस मुल्क में आए हुए, मुझे जगह बताओ कहाँ पे विज़िट करना चाहिए, तो दे स्टार्टेड टू शेयर कि यार मुझे 6 महीने हो गए हैं, कोई बताता था मुझे 1 साल हो गया है। तो मैं कहता था यार ये वाली चीज़ मुझे भी करनी है, मतलब लंबा लंबा ट्रैवल करना। क्योंकि मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये होता था तो आपने छुट्टी कैसे ली, आपने वापस जाके जॉब कैसे नेक्स्ट करनी है? तो कहते थे कोई मसला नहीं, हमने पैसे जोड़े हैं और उसके बाद हम जब ये ख़त्म हो जाएंगे फिर जाके दोबारा जॉब कर लेंगे। तो देन फिर उन्हीं के साथ डिस्कशन करते करते उन्होंने फिर मुझे गाइड किया करते थे कि आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप ये चीज़ें कर सकते हो। ये 2012 और 13 का ज़माना था जब ब्लॉगिंग वगैरह का कल्चर हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं था। तो वहाँ से फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि यार मैं कैसे अपने प्रोसेसेस क्रिएट करूँ, अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम्स कोई ऐसी बनाऊँ जहाँ पे मुझे ऐसी इनकम मेरी जनरेट होना शुरू हो जाए जिससे मैं ट्रैवल को भी लेकर चलूँ। फिर मैंने इस तरह आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस इस तरफ स्टार्ट किया। मैंने कुछ ई-कॉमर्स के अंदर मैं एंटर हुआ, कुछ मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग, मैंने अपना बीइंग अ ट्रैवलर के नाम से मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, वहाँ पे ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किए ताकि वहाँ से कुछ अर्निंग हो सके। तो फिर अल्टीमेटली 2019 में जाके मैंने फिर अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर को इतनी, जब मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम कुछ पैरेलल में जनरेट होना शुरू हो गई और साथ मैंने फिर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया ट्रैवलिंग का। तो मैंने कहा ये और वो दोनों मिल के अब मुझे कुछ इतना जो है वो देने लग जाएंगे, हाँ, कि जिससे मेरी नीड्स भी पूरी होती जाएंगी और मेरी जो ट्रैवल की नीड है वो भी पूरी हो जाएगी। ज़बरदस्त। तो अभी तक आपने क्या क्या कौन कौन सी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया है, कहाँ कहाँ गए हैं? सो बेसिकली सबसे पहले तो मैंने पाकिस्तान पूरा एक्सप्लोर किया अपनी मोटर बाइक के ऊपर, सोलो पूरा, और वो कवर करने के बाद इंटरनेशनल ट्रैवलिंग मेरी साथ साथ चल रही थी। तो अभी मेरे 34 कंट्री से मैं अभी आया हूँ लास्ट वीक वापस बांग्लादेश से। सो 2012 से स्टार्ट किया था और अभी ऑलमोस्ट आप यूँ समझ लें कि मुझे 12 साल से 13 साल हो गए हैं और 34 कंट्रीज़ हो गए हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, थोड़ा मसला है ये, हमें वीज़ास थोड़े मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि वो प्रोसेसिंग इतनी लंबी हो जाती है कि वो मंथ जिनमें हम ट्रैवल भी कर सकते हैं वो आपकी प्रोसेसिंग में ज़ाया हो जाते हैं। तो एक साल में मेरे 3 से 4 मैक्सिमम कंट्रीज़ हो पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम जो कि इतना लेंथी होता है। बट स्टिल मैं मैनेज इसी तरह करता हूँ कि जब एक कंट्रीज़ के लिए निकलूँ तो कुछ 3 से 4 कंट्रीज जो भी आसपास हैं उनके साथ मिलाकर फिर मैं निकलूँ ताकि उसको। कम बजट में ट्रैवलिंग कैसे हो सकती है ये बताएं? कम बजट में ट्रैवलिंग ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है, और अगर आप सस्टेनेबल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, यानी आप यूट्यूब और लग्जरी लाइफ को थोड़ा सा साइड के ऊपर करके अगर सस्टेनेबल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, तो फिर बजट ट्रैवलिंग इज़ द मेन सोल्यूशन। और उसके लिए एक्चुअल में आपको बेटर प्लानिंग ही चाहिए होती है। जितना जल्दी आप बेटर प्लान कर लोगे अपना ट्रैवल और जितनी अच्छी अपनी बुकिंग्स कर लोगे, जितना टाइमली देख लोगे, प्लस अपनी जितनी भी दुनिया में ऑफर्स आ रही होती हैं उनके ऊपर आप नज़र रखोगे, तो आपको बहुत सस्ता ट्रैवल हो जाता है। आई रिमेंबर मैंने 2019 के अंदर ऑलमोस्ट आई जॉब छोड़ने से पहले ही मैंने 7 कंट्रीज़ का ट्रिप किया था पूरे साउथ ईस्ट एशिया का,
और वो मुझे 2,47,000 का पड़ा था, सिर्फ 2.5 लाख ऑलमोस्ट। 7 कंट्रीज अपने 2.5 लाख में फिरे हैं, कैसे? उस जमाने में इतना महंगा ट्रिप भी नहीं था, वो कोरोना से पहले का दौर था। फिर भी कितना कोई आपने 7 मुल्क 2.5 लाख में कैसे फिरे, और कौन कौन से मुल्क थे? So basically I started from Indonesia, then went to Vietnam, then Thailand, then Laos, then Cambodia, then Malaysia, Thailand हो गया, and then Nepal। और हर कंट्री में मेरे 7 डेज थे। तो आप कैसे जाते थे, कम्यूट कैसे कर रहे थे? सो बेसिकली मैं क्या करता था कि मैंने ऑनलाइन ही सारी सर्च करके मैंने एयरपोर्ट पे ही मैंने मोटर बाइक बुक कर लेता था। तो जैसे मैं लैंड करता था उस मुल्क में, और टिकट्स मैंने 3 माह पहले उठाए हुए थे या 4 माह पहले उठाए हुए थे। स्टिल आई एम वेरी क्यूरियस कि आप अगर आपने बैंकॉक तक जाना है तो टिकट इज लाइक 180 190। एग्जैक्टली, ये अभी हो गई है, लेकिन जब टू बैक इन 2019 बिफोर कोरोना इट वाज 75,000 का आपको रिटर्न टिकट मिल जाता था। वो होता था। उसके बाद वीज़ाज भी आप लगा लें, कोई 5-10,000 के आपके वीज़ाज पर कंट्री बन जाते थे। और असल चीज़ फिर आपकी बाद में आती है कि आप वहाँ पे अब कैसे एक्सपेंसेस करते हो, कैसे। सो ये जितने कंट्रीज़ हैं यहाँ पे हॉस्टल लाइफ इज़ वेरी वेरी चीप। तो आपको $2 से $3 में आज भी $2 से $3 में विद ब्रेकफास्ट हॉस्टल्स मिल जाते हैं, जो कि अभी पिछले साल वियतनाम का पूरा 1 मंथ का बाइक ट्रिप ही करके आया हूँ। तो मैंने उसमें ऑडियंस का शेयर किया कि यार ये मैं एक लग्जरी हॉस्टल में बैठा हूँ जिसमें स्विमिंग पूल भी है, मुझे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, मुझे कॉफ़ी भी मिल रही है, एंड दिस इज़ $3 ओनली पर नाइट विद अ एयर कंडीशन रूम और सब कुछ। तो इन सब कंट्रीज़ में एक तो बैकपैकिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है, और फिर इधर आपको बाइक्स भी मिल जाती हैं। तो वो जो आपका अकेले ट्रैवल करना, उन चीज़ों को हाथ में कंट्रोल करना, 2.5 लाख बहुत कम है हो जाता है। अच्छा, अभी यही वाला ट्रिप अगर आप वो जो मेरा 250 में हुआ था, ये अब ऑलमोस्ट कोई 450 पे चला जाता है। आई एम श्योर आजकल 450 पे बिल्कुल, क्योंकि डॉलर प्राइसेस हमारी करेंसी का थोड़ा मसला है, क्योंकि हम बहुत महंगे डॉलर्स और पाउंड्स और यूरोस खरीदने पड़ते हैं हमें, हम जब प्लान कर रहे होते हैं ट्रिप। सो दैट्स हाउ इट इज। अच्छा, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। व्हेनेवर वी थिंक कि हमने कुछ प्लान करना है तो हमें लगता है जी आपको 1 मिलियन तो कम से कम चाहिए ना जाने के लिए किसी मुल्क के। लोग क्या प्लानिंग नहीं करते, या मिसकंसेप्शन है टुवर्ड्स? बहुत सारे लोगों को हॉस्टल लाइफ का पता नहीं होगा कि वहाँ जाके आप बैक पैक के थ्रू कर सकते हैं, ऐसा प्रॉब्लम है, या लोग वाकई करना नहीं चाहते सस्ती ट्रैवलिंग? एक ये जो आपका लास्ट पॉइंट है ना, ये एक्चुअली में पॉइंट है कि एक्चुअल में लोग ट्रैवलिंग को ना एक लग्जरी समझते हैं, उसको समझते हैं कि ये एक 1 टाइम ही चीज़ है, और इसमें जाके ना मुझे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें ही करनी है, तभी मुझे वो ट्रैवल का वो जो एक सेंस है ना, तब वो फील होगी। लेकिन एक्चुअल में यही वो मेन वजह है। प्लस शायद सर्च कम करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैवल एजेंट डिपेंडेंट हो जाते हैं, और बेटर प्लानिंग नहीं करते। यानी वही टिकट जो आपको फॉर एग्जांपल अभी 2 लाख का मिल रहा है, वो अगर आप थोड़ी देर पहले ले लोगे तो शायद आपको 1.5 लाख रुपए का मिल जाएगा। आई एम श्योर, और ऐसा होता है क्योंकि ट्रैवल एजेंट्स टेक अ लॉट ऑफ मार्जिन इन टिकट्स एंड ऑल दैट। और प्लस एयरलाइन का भी रूल ये होता है कि जैसे जैसे आपका एरोप्लेन फुल हो रहा है तो आपकी टिकट्स आगे महंगी होती जाती है। तो जितना जल्दी आप बाय आउट कर लोगे उतना आपको सस्ता भी पड़ेगा। और फिर ज़्यादातर मैं जो लोगों को देखता हूँ कि वो जब डिफरेंट कंट्रीज़ में भी जाते हैं तो वो बाहर घूमने पे पैसे लगाने के बजाय एक लग्जरी होटल बेसिकली उस पे ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, और बाद में आने के बाद वो फिर कहते हैं कि यार हम कमरे में तो रहते ही नहीं थे, हम तो पूरा दिन बाहर रहते थे और रात को सोने आते थे। तो ये मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं, मैं अपनी वीडियोज़ में भी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ करता हूँ कि नेवर स्पेंड टू मच मनी ऑन योर होटल्स। एक बेसिक फैसिलिटीज़ आपको जो मिलती हैं, लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी लोकेशन मैटर ज़्यादा करती है, लेकिन होटल बहुत ज़्यादा फैंसी होना मैटर नहीं करता। इट ऑलवेज गुड कि आप होटल पे पैसे सेव करके जो एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ के एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ऊपर ज़्यादा स्पेंड करो, और आई थिंक इससे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बचत हो जाती है। अच्छा, अब ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे लोग उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पाते हैं। अब मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग के अंदर एक चीज़ को एक्सप्लोर करना और एक बज़ाहिर एक फैंसी होने के लिए करना, देयर 2 डिफरेंट थिंग्स। अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपको किन किन साइट्स को, आपको अगर आप किसी कंट्री का फॉर एग्जांपल अगर आपने वियतनाम को एक्सप्लोर करना है तो आपको कौन सी आप अपने माइंड में रखते हैं कि मैंने इन जगहों को, उसके कल्चर को करना है, मैंने खानों को करना है? सो व्हाट डू यू प्रेफर? सो बेसिकली मैं आपको यूट्यूब से पहले वाला अपना बिलाल आज़म बताता हूँ और यूट्यूब के बाद वाला थोड़ा सा बताता हूँ। तो पहले ये होता था कि हर चीज़ जो सिर्फ मुझे ही पसंद हुआ करती थी, मैं सिर्फ उसी को ही एक्सप्लोर किया करता था और मैं अपने लिए करता था। अब क्योंकि डॉक्यूमेंट वाला जब आपने पार्ट बोला, तो डॉक्यूमेंट में फिर आप कहते हैं अब लोगों को भी दिखाना है, तो थोड़ी सी लोगों की चॉइस को भी आपको जहन में रखना पड़ता है। वो जगह जो आपको शायद नहीं फैसिनेट करती हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि लोगों को थोड़ा सा फैसिनेट करेंगी, तो वो चीज़ें भी आपको डालनी पड़ती हैं।
लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट कैसे करना है और कितना अच्छा करना है कि लोगों को पसंद भी आए, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको किसी भी कंट्री जब मुझे जाना होता है, जो मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग का जब टाइम वो चल रहा होता है, आपने जमा किया, वो मेरा पूरा नोट्स बनाने में जा रहा होता है। हर मुल्क के, हर शहर की, हर गली और हर रेस्टोरेंट के बारे में लिखना, उसके व्लॉग्स लोगों के देखना, प्लस उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ना, उसके में सारे अपनी जो ऐप है। You take it as a full time job? हाँ, मैं लेता भी, चाहे मेरी फुल टाइम है नहीं, लेकिन मैं अपने इस फील्ड से इतना ज़्यादा सीरियस हूँ कि मैं क्योंकि वो एक एक लफ्ज़ मेरा सारी ज़िंदगी के लिए रहना है यूट्यूब के ऊपर, तो मैं कोई ऐसी चीज़ ना बोल दूँ जो कि गलत हो, या वो जो डिज़र्व करती है वो जगह मैं उसको वो ना दे पाऊँ। तो उसके लिए फिर मैं कोशिश करता हूँ कि हर उस शहर की जो मेन चीज़ है वो आपको पता भी हो, प्लस उसकी हिस्ट्री भी हो, और आपकी ये वीडियो एक वो सिर्फ फैंसी अपना पर्सनल ब्लॉग नहीं होना चाहिए, वो एक मिनी डॉक्यूमेंट्री और लोगों के इंटरेस्ट के लिए भी हो, आपकी पर्सनल डायरी भी हो, और जब आप किसी जगह को विजिट करो वहाँ पे फिर उसकी जो हिस्ट्री है वो भी मिले। प्लस कोशिश मेरे व्लॉग्स में ज़्यादा ये होती है कि मैं किसी ना किसी तरह लोगों के अंदर एक अर्ज पैदा करूँ कि ट्रैवलिंग इज़ नॉट एक्सपेंसिव, आप सबको ट्रैवलिंग करनी चाहिए। बजट भी कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊँ, और हिस्ट्री भी इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पे आओ, चीज़ों को एक्सप्लोर करो। अब तक का सबसे अच्छा मुल्क जो आपने एक्सप्लोर किया है, जो आपको बहुत पसंद आया और डिफरेंट यूनिक लगा हो, कौन सा? अगर मैं नंबर 1 पे करूँगा 34 कंट्रीज में, तो चाइना ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। वैसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, क्योंकि वो हिडन है, लोग बहुत ज़्यादा वहाँ जाते नहीं हैं, टूरिस्ट वीज़ा हमारे पाकिस्तानियों के लिए भी नहीं है, और वैसे भी वर्ल्ड में उसके बहुत ज़्यादा नहीं आते। तो मैं जब गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। हाँ, मैंने ये सारा बाय रोड किया था खुंजराब पास। तो खुंजराब पास में मैं बस से बैठा और वो क्रॉस किया सारे वहाँ से, यानी वो पूरा जर्नी इंजॉय किया, और फिर वहाँ से होता मैं अप टू शंघाई एंड बीजिंग और जो उसकी वॉल तक। उसके अलावा चाइना के बाद जो मुझे बहुत कंट्री पसंद आया, दैट वाज वियतनाम। पूरा उधर आपको बैक पैकिंग मिलती है, आपको लग्जरी भी मिलती है विद अ वेरी लो बजट, और लाइक उधर भी अगर मैं बताऊँ, मेरा 40 डेज़ का ट्रिप था और मेरे ऑलमोस्ट 4 लाख मेरा टोटल एक्सपेंस आया था। 40 डेज स्पेंड करने का विद माई पर्सनल मोटर बाइक, और एक एक विलेज, एक एक सिटी, और लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के। तो एक्सपीरियंस में जब लोग हमसे स्पेशली पूछते हैं यार आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा पसंद आया, तो कुछ मुल्क ऐसे थे जहाँ का आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पसंद आता है, उसकी डेवलपमेंट पसंद आती है, लेकिन अगर वहाँ के लोग रूड है ना, तो आपका वो सारा जो पसंद आना है वो बिल्कुल साइड पे हो जाता है। और वो कोई ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग ऐसे हैं? लेकिन मैं नाम नहीं लेता, तो बेहतर है। लेकिन ये है कि जो 2-3 हैं वो मैं अपने व्लॉग में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन वियतनाम वाज द कंट्री जिसके लिए मुझे इतना पसंद आता है कि उधर हर चीज़ आपको एक ट्रैवलर को मिलती है। आपको सस्ती होटलिंग भी मिलती है, मतलब बड़ी अच्छी फैंसी होटलिंग भी सस्ती मिल जाती है, बैक पैकिंग तो बहुत ही सस्ती है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, काइंड हैं, आपको रास्ता बताते हैं, प्लस जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है टू प्रमोट टूरिज़्म वो बहुत अच्छा है। लाइक आपको टूरिस्ट के लिए हर चीज़ बड़ी इजीली अवेलेबल। सेम गोज़ विद चाइना, बट उधर लैंग्वेज का इशू है। हाँ, वो लैंग्वेज बैरियर है। तो हाँ, लैंग्वेज का भी, और फिर वीज़ा मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो वही चीज़ आपको वियतनाम में मिल जाती है विद सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वेरी वेलकमिंग। तो ओके, परफेक्ट। इन द एंड हमारे देखने वालों को, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, अपने ट्रैवल व्लॉग का नाम भी बताइएगा यूट्यूब चैनल का, ताकि बहुत सारे लोग आपके एक्सपीरियंसेस से कुछ लर्न भी कर सकें। और एनीथिंग यू वांट टू से? सो मेरा जो चैनल है दैट इज़ बीइंग अ ट्रैवलर, और इस वक्त मैं अभी हांगकॉन्ग से आया हूँ, और हांगकॉन्ग इज़ आल्सो चाइना, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हांगकॉन्ग की सीरीज़ चल रही है अभी मेरे चैनल के ऊपर, और इसके बाद फिर मैं हांगकॉन्ग से बांग्लादेश गया था, उसके बाद बांग्लादेश की भी सीरीज़ आएगी, वो ज़रूर देखिएगा। बिकॉज मेरे बांग्लादेश जाने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा माइंड में काफ़ी सवालात थे बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस हिस्ट्री, बट वहाँ जाके जो लोगों का प्यार और वो जो वेलकम मिला और जो लोगों ने जिस तरह ट्रीट किया, दैट वाज अनबयानेबल। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। तो आगे आने वाली जो सीरीज़ है वो मेरी इंशाल्लाह हांगकॉन्ग की जैसे ख़त्म होगी, फिर बांग्लादेश की आएगी। तो बीइंग अ ट्रैवलर को ज़रूर ज्वाइन भी करें और देखें वीडियो, तो आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बिलाल आज़म साहब, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह करे आप एक्सप्लोर करते रहे, बहुत सारे लोग आपके एक्सपीरियंसेस से लर्न करते रहे, क्योंकि 2.5 लाख के अंदर 7 मुल्कों का जो टूर है, इट्स स्टिल अ मिस्ट्री फॉर मी, बिकॉज आई कांट इवन इमेजिन। लेकिन स्टिल बजट ट्रैवलिंग होती है, जैसे भी बिलाल भी बात कर रहे हैं। और अगर आप कुछ प्लान करना चाहते हैं तो आपको पहले उस पर प्रॉपर रिसर्च और वर्किंग करनी चाहिए, तभी आप कोई एक बजट फ्रेंडली ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।